मुझे एक बात बताएं, एनू पूरी हिस्ट्री दे विच दोस्त मुहम्मद ही मिलिया सी। चलो मिलिया सी तो तू खाली मुहम्मद क्यों क्या कहता दोस्त मुहम्मद। पाकिस्तान में कौन इसे बैन कर सकता है? पाकिस्तान में इसको कोई बैन नहीं कर सकता, बस पैमरा है, नशरियात इसकी बंद कर सकता है। लोग हक में निकले जी, सिद्धू मूसेवाले के कहने का मतलब था जी वो दोस्त मोहम्मद था, उसके सिख हैं, आपके सर पर दस्तार है, हम एहतराम करते हैं, लेकिन हमारा भी एहतराम करें। 3-4 दिन मुसलसल, बल्कि 15 से 20 दिन, जब तक सिद्धू मूसेवाला के भोग नहीं हो गया, हमने उसकी जान नहीं छोड़ी। और नाम मोहम्मद पे जान भी कुर्बान है, हमारा सब कुछ कुर्बान है, हमारे घर बार माल दौलत ताकि क़यामत हमारी आने वाली नस्लें कुर्बान है। यार आप वो दोस्त मोहम्मद ख़ान की बात कर रहे थे ना, तो आप दोस्त और ख़ान का लफ्ज़ लेते और दरमियान में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका नाम मुबारक आप ना लगाते तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। वहाँ से इंडिया से कमेंट्स भी आ रहे हैं इन वीडियोस के ऊपर, मियाँ खुर्रम साहब ने अपलोड किए, उन पे कमेंट्स कर रहे हैं कि आप लोग मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं। बोले सर ये मजहबी मुनाफरत है, अब आप क्या चाहते हैं? हमने आपने कहा कि मोहम्मद, क्या हमने कहा आपके, मैं अब क्या को मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मोहम्मद से हाँ जी, तूने तो हम तेरे हैं, ये आप भी पढ़े, ये आप भी पढ़े, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरे। अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। नाज़रीन उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। सिद्धू मूसेवाले का एक गाना ट्रेंड कर रहा है, उसका एक सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है, जिसके ऊपर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो दुख का इजहार कर रहे हैं, इस पर एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। उस गाने के अंदर जो है एक गुस्ताखी की गई है और वो गुस्ताखी भी बड़ी बदतर गुस्ताखी है। और स्पेशली ये मैं बात करता जाऊं कि ये गाना उनके मरने के बाद ही क्यों रिलीज़ किया गया है। हमारे साथ जिब्रार खान टीवी से जिब्रार भाई और पब्लिक वॉइस टीवी और पाकिस्तान नेशनल टीवी से मियाँ खुर्रम साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या वजह ये क्यों सिद्धू मूसेवाले के मरने के बाद ये गाना रिलीज़ किया गया और ये गुस्ताखी को आप किस लेवल की गुस्ताखी कहते हैं? अमानुल्लाह भाई एक बात फोकस करने की ज़रूरत है। सिद्धू मूसेवाले के मरने के बाद एक पूरी रेंज के मुताबिक इस तरह के गाने निकाले जा रहे हैं कि उसका फेस बार बार निकले। अब सिद्धू मूसेवाले को लोग भूल चुके थे, अब दोबारा एक चीज़ को बाहर दोबारा निकालना और एक मज़हब को टारगेट करने की कोशिश करना, जिसके बारे में आपको मालूम है। मैं एक बात करता हूँ, मैं ऑन एयर होकर बात करता हूँ, मैं आपके राम को बात करूँ, हिंदू को, मैं सिख के गुरु नानक के बारे में कोई गाना लिख दूँ कि गुरु नानक, हमें इजाज़त भी नहीं है इस चीज़ की, हमें इजाज़त नहीं है, हम करते भी नहीं हैं। मैं जितना अपने दीन का, जितना मैं अपने मज़हब का एहतराम करता हूँ, मैं समझता हूँ कि दूसरे के नज़दीक भी उसकी वही वैल्यू है, मैं इसलिए उसको नहीं कहता, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर कोई मुझे इस तरह कहेगा तो मुझे तो गुस्सा आएगा। अब वो कहते हैं कि मोहम्मद, अब देखिए हमें कहते हुए भी एक महसूस होता है कि यार ये क्या है और क्या वो आगे वो कहते हैं। ये जी हम बात की दोस्त मोहम्मद की, वो एक सिख था, माईवाल के क्या नाम है उसका, उसके साथ कुछ जंग का प्रोसीजर बना था, दोस्त मोहम्मद खान के साथ ना कुछ सिख था जिसकी साथ इसकी लड़ाई हुई थी, माईवाल के कुछ नाम था, तो उसके साथ इसकी लड़ाई हुई थी। और कह रहे हैं कि क्या वो और क्या होर। अब मुझे एक बात बताएं, एनू पूरी हिस्ट्री दे विच दोस्त मुहम्मद ही मिलिया सी। चलो मिलिया सी तो तू खाली मुहम्मद क्यों क्या कहता दोस्त मुहम्मद, पूरा नाम लेता। ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि दोस्त मोहम्मद। खाली मोहम्मद नाम लेने से बड़ी बड़ी जंगें छिड़ सकती हैं, छिड़ेंगी। अब ये बार बार ये देखें ना, तो बनता है ना इंडिया के ऊपर अब ये बात क्रिएट हो गई हुई है, क्या ये गाना ब्लॉक होगा, क्या इसको ब्लॉक किया जाएगा, क्या इसको ऑफ एयर किया जाएगा, लेकिन क्या फ़ायदा, हर एक के मोबाइल में डाउनलोड हो पाकिस्तान में कौन इसे बैन कर सकता है? पाकिस्तान में इसको कोई बैन नहीं कर सकता, बस पैमरा है, नशरियात इसकी बंद कर सकता है। सोशल मीडिया के तौर पे कि इनको एक एप्लीकेशन भेजी जा सकती है कि इसको यहाँ पे ना करें, लेकिन फिर भी प्लगइन्स वगैरह मौजूद हैं, VPNs मौजूद हैं, सारा कुछ हो सकता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बैन तो ये नहीं होगा, जिसने अपलोड किया वही इसको डिलीट करे। उल्टा लोग हक में निकले जी, सिद्धू मूसेवाले के कहने का मतलब था जी वो दोस्त मोहम्मद था, उसके साथ लड़ाई हुई थी। अब नेट पे जाके सर्च सीधी तरह कहे ना यार, देखे ना, एक मज़हब को टारगेट करने का अब क्या होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, गुरु नानक है, जो गुरु नानक, अब वहाँ कोई नानक सिंह है, कोई बंदा खाली नानक के ऊपर कोई ट्रेंड चला दे, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान तो क्या मतलब, पाकिस्तान में सबसे पहले मीडिया ने निकल आना है, सबसे पहले लिबरल लोगों ने निकल आना है। हम लोग मिनॉरिटी का एहतराम करते हैं। आप लोग सिख हैं, आप लोग सिख हैं, आप लोग सिख हैं, आपके सर पर दस्तार है, हम एहतराम करते हैं, लेकिन हमारा भी एहतराम करें। हम सिरों के ऊपर क्या आप लिख के फिरें, टोपियाँ डाल लें, पगड़ियाँ बांध लें, क्या कर सकते हैं? लेकिन लोगों को समझ नहीं आती, क्या करें हम। लोग ऊपर से हमारे लोग उनके हक में निकले हुए हैं जी, वो उनका मतलब ये नहीं है, आप लोग इंतशार फैला रहे हैं, आप लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यार मैं तुम्हारे अब्बे को कहीं यूज़ कर लूँ, तुम्हारे अब्बे का नाम, मैं तुम्हारे अब्बे के बारे में कुछ कह दूँ तो तुम्हारी जानी दुश्मन हो जाएगा। लेकिन बाप के लिए है
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अभी नहीं। इंटरव्यू लंबा हो जाएगा। खुरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये आपने गाने के कुछ बोल सुने होंगे, मुझसे तो सुने भी नहीं गए। इस तरह का गाना है, मतलब आप बताएं इसके ऊपर थोड़ा अपना तज्जिया दें कि इस गाने को इस वक्त सिद्धू मूसेवाले के मरने के बाद ही रिलीज़ क्यों किया गया है, जबकि पाकिस्तान में आप जानते हैं कि बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान में देखें तो पाकिस्तान में और तुर्की में इस वक्त अगर देखा जाए सबसे हॉट टॉपिक पॉइंट इस्लाम के ऊपर है। जब भी जंग छिड़ती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे छिड़ती है। क्यों इस गाने के अंदर मुखातब किया गया इस तरीके से? मैं तो बोल भी नहीं पा रहा इस तरह से। देखें, दिली अफसोस हुआ, दिल आज़ारी हुई कि एक बंदा मर गया है और उसके नाम से मंसूब करके एक गाना निकाला जा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि ये कोई साजिश हुई है। आवाज़ भी तो उसी की है। देखिए, उससे पहला गाना जो सिद्धू मूसेवाला का आया तो उसमें फिर मोदी ने किया कि उन्होंने अपने मुल्क में उसको कंट्री बैन करवा दिया। कंट्री बैन क्यों करवाया कि उसमें खालिस्तान का जिक्र था, उसमें जो सिखों को पानी नहीं दिया जा रहा था उसमें सिद्धू मूसेवाला ने जिक्र किया। फिर मोदी ने वो अपना गाना कंट्री बैन करवा दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम इस्लामी ममालिक उनको चाहिए कि यूट्यूब को कंप्लेन करें और इस गाने को कम से कम कंट्री बैन करवाया जाए, क्योंकि अगर हमारे चैनल्स इंडिया में नहीं चल सकते, इंडिया में कंट्री बैन हो सकते हैं, तो इंडिया में जो इस तरह के सिंगर आ रहे हैं, मुतनाज़ा गाने आ रहे हैं। 295 गाना आया, 295C का कितना नाजुक कानून है जो उसने सिद्धू मूसेवाला ने अपनी ज़िंदगी में लिया। उसका रीज़न है ABC। उस बंदे को हमने सर पे चढ़ाया, उसकी मौत का तो ऐसा ववेला मचाया गया, किसी मुसलमान लीडर की मौत का इतना ववेला नहीं मचाया गया और इतना अफसोस और गम का इजहार नहीं किया गया जितना सिद्धू मूसेवाले पे ट्रेंड चलाया गया। टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे 3-4 दिन मुसलसल, बल्कि 15 से 20 दिन, जब तक सिद्धू मूसेवाला का भोग नहीं हो गया हमने उसकी जान नहीं छोड़ी कि सिद्धू मूसेवाले का भोग है। हम कौन होते हैं यार इस तरह की रस्में मनाने वाले? उसको हमने सर पे चढ़ाया, ठीक है। सर पे चढ़ाने के बाद हम यहाँ तक ले आए तो उन्होंने हमें उठा के ज़मीन पे फेंक दिया और नाम मोहम्मद पे जान भी कुर्बान है, हमारा सब कुछ कुर्बान है, हमारे घर बार माल दौलत ताकि क़यामत हमारी आने वाली नस्लें कुर्बान है। इस एक नाम पे आप कह रहे हैं ना, जंगें भी छिड़ जाती हैं भाई, कत्ल हो जाते हैं। मनसब का नबीयुन फ़क्तुलू, कितना बड़ा नारा है, ये किसने बताया? या रसूलुल्लाह, कितना बड़ा नारा है, उनको पता भी है। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि यार वो मर गया है। आप मुझे बताएं कि क्यों हमेशा, थोड़ी देर करीब हो जाएं, क्यों हमेशा जो है इस्लाम के साथ छेड़खानी की जाती है? आप पाकिस्तान में देख लें, इंडिया में देख लें, पूरी दुनिया में देख लें, इस वक्त कोई भी काम होता है उसके अंदर कभी अल्लाह को, कभी मोहम्मद को, कभी और जो है वो सहाबा इकराम को, मतलब मुख्तलिफ तरीक़ेकार से जो है उन्हें मुखातब किया जाता है। मुसलमानों को क्या टेस्ट किया जा रहा है? क्या उनका ईमान टेस्ट किया जा रहा है? चेक करते हैं ना कि यार ये चीज़ छोड़ के देखते हैं मुसलमानों को रद्द अमल क्या आता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता हम जैसे लोग मौजूद हैं, पूरा मीडिया मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, हमारे पास पढ़े लिखे बाशऊर लोग मौजूद हैं, उनको पता है। यार आप वो दोस्त मोहम्मद ख़ान की बात कर रहे थे ना, तो आप दोस्त और ख़ान का लफ्ज़ लेते और दरमियान में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका नाम मुबारक आप ना लगाते तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम भी अपनी जंगों का जिक्र करते हैं, हम सलाहुद्दीन अयूबी का जिक्र करते हैं, हम खालिद बिन वलीद का जिक्र करते हैं, हम सिराजुद्दौला का उनका जिक्र करते हैं, हम हैदर अली का जिक्र करते हैं। फिर इनको पता चलता है कि इनकी मौत है ये लोग। वो नाम जिसे देख के पत्थर भी कलमा पढ़ लेते हैं। जी जी बिल्कुल, हमारे जंगजू सिपा सलार खालिद बिन वलीद का, हम अगर उन पे किताबें लिखना चाहें ना, समुंदर ख़त्म हो जाए, उन पे किताबें जो है ना वो ख़त्म नहीं होगी, कलम सूख जाएंगे, लेकिन हम उनकी जो जंगों की उनकी जो तदबीर थी, जो चीज़ें करते थे, फिर हम लोग बताएंगे कि हम लोग कौन सी कौम है। ये जो बुरे नहीं है, हम मेजॉरिटी वो जो कहते हैं ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हमने एक गंदे कीड़ों को, बिल्कुल मछलियों को टारगेट कर रहे हैं। सिख कम्युनिटी पाकिस्तान में रहती है, हम जो है उनका एहतराम। अच्छा, वहाँ से इंडिया से कमेंट्स भी आ रहे हैं इन वीडियोस के ऊपर, मियां खुरम साहब ने अपलोड किए, उन पे कमेंट्स कर रहे हैं कि आप लोग मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं। उसके सर ये मजहबी मुनाफरत है। अब आप क्या चाहते हैं? हमने आपने कहा कि मोहम्मद, क्या हमने कहा है आपके, मैं अब क्या को मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मोहम्मद से हाँ जी, तूने तो हम तेरे हैं, ये आप भी पढ़े, ये आप भी पढ़े, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरे। अब बिल्कुल असल जुमला तो ये है, लेकिन हमने आपके गुरु नानक साहब के बारे में कुछ कहा, हम साहब कहते हैं, हम उनके सामने कुछ और चीज़ें नहीं ऐड कर सकते, ये फ़र्क है। बिल्कुल, ना किसी के मबूद को बुरा कह रहे हैं, ठीक है,
हमें भी पता है, हमारा इस्लाम कहता है कि कल किसी को बुरा कहेंगे तो कल वो आपके खुदाओं को और आपके जो है नबी को बुरा बहुत कहेंगे। शुक्रिया। ये हमारे साथ जिब्रार भाई और मियाँ खुरम साहब मौजूद थे। सिद्धू मूसेवाले की तरफ से जो हाइट क्रिएट की जा रही है स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, और मैं सलाम पेश करता हूँ जो उनके फैंस बने हुए थे, उसके जो मरने के बाद उसके बड़े फैंस बने हुए थे पाकिस्तान के अंदर, जो उसको बड़ा प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के मरने के बाद वो भी नहीं जाएंगे भाई लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले का बाइकआउट किया है। उस वक्त जब उन्होंने ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की गई है उसके बाद बाइकआउट किया। सलाम पेश करते हैं आप सिद्धू सबको। मूसेवाले के दिन मैं एक बात कह रहा था, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक भी किसी ने बात की, किसी ने बात नहीं की। वो बंदा कश्मीरी, अपनी कुर्बानी उसने दे दी, अपनी उसने नौजवानी दे दी, जवानी दे दी। वो अब कितनी सुलाखों के पीछे की कितनी बात है। हाँ जी, आफिया सदीकी की बात हुई, कभी यासीन मलिक का नाम ले, आफिया सदीकी का नाम ले, हमारे कौमी हीरो का नाम ले, डॉक्टर अब्दुल कदीर का नाम ले यार, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। सर बहुत शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।